बेकाबू। जिस तरीके से बेकाबू की टीआरपी बढ़ गई है दोस्तों, उसी तरीके से बेकाबू के प्लॉट में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है। बेकाबू अब देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पे नकाबपोश आ गया है। अब ये कौन है नकाबपोश, आखिरकार इसकी क्या आइडेंटिटी है, और प्लस किस हिसाब से अगर बेकाबू की बात की जाए तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मैं आपको अपनी वाइल्ड थ्योरीज बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन हो सकता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने बेकाबू में बहुत सी चीजें पहले प्रिडिक्ट करी थी जो कि अब धीरे धीरे करके सच भी हुई थी। तो चलो यारो, विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन टू दिस बेकाबू रिव्यू, जो कि आज का ऑनेस्ट रिव्यू है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाओ यारो, राहुल भोज कॉमेडी में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, प्लीज एक बार देखो, आपको अच्छा लगेगा कंटेंट, यू विल डेफिनेटली लव इट। तो दोस्तों, शालीन भानोट साहब के बेकाबू की बात करते हैं, जिसमें एशा ने आज अच्छा काम किया है। जी हाँ, एशा का मैं इतना प्रिसाइज वे में, आप लोग कहते होंगे कि एशा का बड़ा प्रिसाइज वे में कहता है ये, क्योंकि एशा है ना थोड़ा सा ट्रैक पे चलती है ऐसे ट्रेन की तरह, फिर उसके बाद ट्रैक से डिरेल हो जाती है। तो ऐसे में एशा की एक्टिंग के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, कॉमेडी के लिए तो भैया सुधा चंद्रन ही है दी बेस्ट। मुझे लास्ट में उनका जो सिंगल मोनोलॉग था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जब चश्मा पहन के वो सारी चीजें कर रही थी, वो सारी हरकतें कर रही थी, वो अच्छा लगा। ओके, बेकाबू की स्टोरी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो बेला को निकालने वाला सिनेरियो था और बेला को किस तरीके से निकाला, बहुत ओल्ड परपंच लगा। जैसे पुराना आशिक जो है अपनी मतलब जबरदस्ती शादी अगर किसी लड़की से करा देते हैं तो उसको निकालने के लिए इस तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर उसके बाद अच्छा, इन लोगों ने इस बार एक नई तरीके का चमत्कार किया है, नई तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है कि भैया इन्होंने बता दिया कि हाँ ओके, इस वजह से करा शालीन ने, क्योंकि यहाँ यामिनी ढूंढ रही है बैक टू बैक, वहीं साथ ही साथ माँ को भी पता चल चुका है, प्लस बाहर एक और साइको किलर है जिसके पास अस्त्र एक ऐसा है जो कि परियों पर वार करता है। अब जब बात आती है इस अस्त्र की, तो आखिरकार कौन इस अस्त्र को लेकर आया है, क्यों उसने जो है बेला के ऊपर हमला किया, चलो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो नकाबपोश की बात करते हैं, क्योंकि ये नकाबपोश आंखों से बहुत आसानी से पहचान में आ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो नकाबपोश है वो दोस्तों और कोई नहीं बल्कि रानव का पिता ही लग रहा है मुझे। वो साधु जो कि गायब हो गए थे, राक्षसों के वो साधु। अब आप लोग बोलेंगे कि रानव पे क्यों उन्होंने वार किया, और प्लस आप लोग ये भी बोलेंगे कि आपने चलो रानव पे वार कर दिया, आपने बेला पे क्यों वार किया। तो देखिए, दो वाइल्ड थ्योरीज इस पे निकल कर आती हैं। मैं अपने जो फैन थ्योरी जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं भी आपको अपनी थ्योरी बताना चाहता हूं। क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो ये देवलिका है, ठीक है, देवलिका है। देवलिका वो लड़की है, परी मतलब परी, राजपरी देवलिका। देवलिका वो लड़की है जिसने कि राक्षसों के इस अच्छे परिवार को तोड़ डाला था, दो भाइयों के बीच में आग लगा डाली थी, प्लस पिता की जो 80 अस्त्र प्राप्त करने की जो सारी तपस्या थी उसको भंग कर दिया था। उसके बाद उसके पिताजी वहां से चले गए थे। तो ऐसे में यहां पर इस व्यक्ति को, ये जो नकाबपोश व्यक्ति है, जो कि मुझे 101% प्रथम का पिता लग रहा है दोस्तों, तो इस व्यक्ति को यहां पर एक्चुअल में टेक्निकली इसके पास वो अस्त्र कहां से आया जो परियों पर वार करता है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सुना होगा तो माता जी ने बोला था, यानी कि ये अपनी सुधा चंद्रन के किरदार ने बोला था कि 3 लोगों को सिर्फ पता थे, तुम्हारे पिता, मुझे और एक और को, ठीक है, एक और वो तो मर चुका है। तो ऐसे में कौन बचते हैं, 2 लोग बचते हैं। तो पाताली ने तो नहीं किया, क्योंकि पाताली अगर होती तो पाताली वार करती उस पे, समझ रहे हैं आप, बेला पर वार करती पाताली। लेकिन वार किसने किया, वार उसने किया। और यहां पर दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात सामने आ जाती है, सेम अगेन, जिसके पास 80 अस्त्र है वो और कोई नहीं बल्कि बेला की ही माता होने वाली है। आप देख लीजिएगा, कल को ये बात सामने आएगी आएगी। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने उस महिला पर वार किया जिसने कि वहां पे चीजें निकाली। तो ऐसा कुछ स्टोरी लाइन बन सकता है कि अश्वत्थ ने जब देखा होगा कि ओ, आप
आपको तो मैं जानता हूं। और फिर उसके बाद उस परी ने उस पर वार करा, असी अस्त्र ले लिया। और यही चीज कहीं ना कहीं उस ऋषि ने देखी होगी, रानव के दादाजी ने देखी होगी, और इस वजह से वो उसके पीछे पड़ गया होगा, या इस वजह से वो धीरे धीरे करके सामने आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड जो आने वाला है एपिसोड, कल के दिन जो एपिसोड आने वाला है, उसमें हो सकता है जब उसका मास्क खोला जाए। खैर वैसे एकता कपूर जी का सीरियल है, इतनी जल्दी तो मास्क नहीं खोल सकते हैं, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। लेकिन अगर खुलता है वो मास्क तो यहां पर ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और क्योंकि मां वापस आ गई है, मां का अता पता नहीं था शुरुआत में सीरियल के, पिताजी इनके मरे नहीं है, मतलब कि रानव के दादाजी जो हैं वो मरे नहीं है, वो गायब हो गए थे। अगर आपको याद होगा, अच्छे से आपने बेकाबू देखा होगा तो असी अस्त्र या अश्वत्थ को वो बोलते हैं साथ चलो, वो जाते हैं, वो अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है, ठीक है, और वहां पे असी अस्त्र मिलता है, अगर आपको याद होगा तो शायद ये हो सकता है। और अपनी कौम को बचाने के लिए, राक्षसों को बचाने के लिए, प्लस पाताली जिस तरीके से रानव पे बैक टू बैक चीजें कर रही है, वो चीजों के लिए भी हो सकता है कि यहां पर रानव, ये दादाजी का जो किरदार है, रानव के दादाजी का जो किरदार है, क्या नाम था, असुर कुछ तो नाम था यार, मैं भूल गया नाम, अगर आपको याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। तो इस वजह से उनको वहां पर जो है वो आ गए हैं, वो इन्वॉल्व हो गए हैं। आप देखिएगा कल के दिन ये सारी चीजें पता चल जाएगी। बाकी वो जो ओवर एक्टर करने वाला लड़का है, वो एक्टिंग करने वाला लड़का है, क्या नाम है वो, जो उसका मंगेतर था, वो फिर से वापसी आता है। उसका ट्रैक मुझे ठीक है, वो रानव को अभी प्यार हो गया है बेला से, बट वो मुझे बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज उसने फिर भी ठीक किया काम, अगर आपने देखा होगा तो आज ठीक किया। बट लेकिन पास्ट की जितनी भी उसने अपीयरेंस दी है, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग से भरपूर होती थी, और वो मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशन, वो सारी चीजें वो होता था। अब यहाँ पर बेला और जो दादी है, यानी कि पाताली है, इनके बीच में कुछ होने वाला है बवाल, क्योंकि पाताली ने धीरे धीरे करके चीजें करने लग गई है। वो अब पाताली क्या कर रही है, धीरे धीरे करके रानव के मन में मतलब एक्चुअली क्या कर रही है, वो जितना इसको वो चाहती क्या है, वो चाहती है कि बेला और रानव दोनों एक हो जाए, मतलब कि संभोग कर ले वो, और संभोग जैसे ही वो करेगा उसके साथ, तो वो महाराक्षस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, बाहर से प्रेशर बना रही है। पाताली बाहर से प्रेशर बनाएगी बेला के ऊपर, मतलब उसको परेशान करके, उतना रानव का दिल पिघलेगा उसके लिए, और रानव और बेला की नजदीकियां पास आएंगी। और क्योंकि ऐसा हमने देखा है, यूजुअली होता है सीरियल्स में, तो इससे क्या होगा, इससे पूरा साइकिल, बेला कायनात जो है पूरी, वो बेला और रानव को मिलाने में बहुत ज्यादा आतुर हो जाएगा। तो हो सकता है कि इनका मेल हो जाए, दोनों संभोग कर ले। आज के कुछ अच्छे शॉट्स जो मुझे अच्छे लगे, स्पेशली मुझे आज जब बेला और रानव दोनों मिलकर ऐसे जो शक्तियां निकालते हैं ना, वो बहुत अच्छा सीन था। आई वॉज टोटली मैस्मराइज्ड बाय दैट थिंग, बिकॉज वो इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, वो वाला सीन अच्छा लगा। प्लस मुझे आज, अब अगेन देखो, शालीन भानोट साहब की तो जितनी एक्टिंग की तारीफ की जाए कम है। चाहे आप वेब सीरीज देख लीजिए इंस्पेक्टर अविनाश, या फिर अभी आप रानव का किरदार देख लीजिए, माइंड ब्लोइंग करता है शालीन भानोट काम। और शालीन भानोट अभी के करंट जनरेशन के एक्टर्स में वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है, जिसको मैं दिल से कहना चाहता हूं कि और अच्छा काम मिले, और फिल्मों में भाई की पकड़ बने, और वो वहां पे भी अपना झंडा लहराए जितना उन्होंने यहाँ पे। क्योंकि मतलब बंदे की पोस्चर देखो, बंदा कभी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल रहा है। आपने अगर नोटिस किया होगा, बंदा एक पल, देखो हर कोई कैरेक्टर छोड़ते हुए नजर आ ही जाता है। मैं बाकी के एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो इसमें मौजूद है, मैं स्पेशली अगर बेला की बात करूं, तो बेला कहीं ना कहीं वो नजर आता है, वो कैरेक्टर छोड़ देती है तुरंत, ठीक है। वो कुछ चीजों में अच्छा करती है, फिर लेकिन फिर अगेन वो चीजें कर लेती है। पाताली की बात करें, यानी कि सुधा मैम की बात करें, वो तो मंझी हुई कलाकार है, उनका तो क्या ही टक्कर, मतलब वो तो एक अलग ही लेवल है। लेकिन शालीन, जैसे कि हम सबको पता है कि शालीन एक्सपीरियंस वाइज मैम से कम है, और एज वाइज मैम से कम है, तो लेकिन फिर भी वो इतना बेहतरीन कैरेक्टर पकड़ के रखता है कि वो देखने में लिटरली मजा आता है। मैं तो चाहता हूं कि अगर जो पूरा 1 घंटे का एपिसोड है, उसमें एटलीस्ट 45 मिनट तो शालीन को दिखाओ यार, बिकॉज हम देखना चाहते हैं शालीन को, हम देखना चाहते हैं शालीन की अदाओं को, हम देखना चाहते हैं शालीन के डायलॉग डिलीवरी को, हम देखना चाहते हैं शालीन के गुस्से को, उसके प्यार को, उसकी लड़ाई को, हम देखना चाहते हैं शालीन की बॉडी को। तो थोड़ा कपड़े वपड़े कम पहनाओ उसको, है थोड़ा कम पहनाओ, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी जिम विम ठोकेंगे, क्यों? खैर, ओवर इन ऑल आज के एपिसोड ठीक ठाक था, बट लेकिन जो नकाब पोश की इन्होंने मिस्ट्री बनाई है,
बस इतना रिक्वेस्ट है कि ये मिस्ट्री कहीं ज्यादा ही ये लोग है ना क्योंकि मिस्ट्री का ये हाइप बना रहे हैं, जैसे कि अभी 80 अस्त्र का इन्होंने हाइप बनाया था, 80 अस्त्र चुराने वाली का हाइप बनाया था इन्होंने, फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं चल रहा है इनका, वो ट्रैक ही चेंज हो गया है, अभी बेला और ये ही चल रहे हैं, बेला ये वार एक दूसरे के ऊपर, पोल खोल। तो वो पुरानी जो चीजें वो लेकर आओ भाइयों, ठीक है, वो लेकर आओ, हम लोग देखना चाहेंगे और उसके बाद जाके सारी चीजें करो। तो दोस्तों आपको क्या है कहना, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, सपोर्ट जरूर करें, प्यार जरूर दें, और आपको अच्छा कंटेंट मैं दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। बाय बाय।